करो आवाज करो आगे पधार जाओ ना भाई आगे दादा मैं 2 दिन और बिजी हूँ कल आऊँगा कल बात करूँगा थोड़ी कुर्सी ले लो बैठो क्या है इधर तो आधे से पे बना सकते बड़े बड़े पहले वही पता नहीं बढ़िया घोड़ा रात में क्या तो एक बार जो सेट हो जाता है फिर वो वापस उसके बाद ये वो आप न्यूज़ चैनल मतलब सब मार्केटिंग कर लेती है एड भी आती है बंद करा दिया ना उसको बंद करा तो इसके यहाँ से बंद कर दूँ ऑन कर दो बंद कर दो इसका टिकट नहीं हुआ आपका ही
फिर झूठ फोन में चैनल किसका है किसके लाइन आपसे उम्मीद नहीं थी आपको ज़्यादा भाई मानते हैं हम आप परंपराओं के आगे मिलता है, परंपराएं संपन्न होती है और मेवाड़ की आम जनजीवन में ये परंपराएं जो है जो इस मेवाड़ को यहाँ के लोगों को जीवन देती है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अब जब महाराणा जो है यशोदासी का फखरी दस्तूर जो है वहाँ से उन्होंने जो दर्शन और वहाँ पर उनका जो बताया गया परिवार आने से तो वहाँ से सीधा जो रास्ता है पहुँचा जहाँ हाथी को जो दरवाजा है उसका भी विधान के साथ में विश्वासी परिवार ने किया। यही एक पुरानी परंपरा है कि हाथी को जो है देखता हुआ आप तो अंदर देखते हुआ ना अरे यार मेरी खड़ी है हाँ ये प्रोग्राम भी देखते हैं अभी जो ले रहा था डिबेट में डिबेट हम क्या बोलो उसको चाबी लेके बैठ जाते हैं दूसरा खाली राज्यों में there is a need of political will. The chief minister, hey, phone kare district minister. I want this within 1 hour. 55 मिनट में पूरा हो जाए. ऑफलाइन जरा मेरा कोई व्यक्तिगत जानकारी को मेरा लेना देना नहीं है. ये बात है.
पे आप एक ले मीडिया की बाइट। क्षत्रिय महासभा पूरा यहीं खड़ा है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, छोटी सी बाइट ले वाला दादा, दादा प्लीज निकल लो तो आके ले लो क्या सभी श्लोक धर्म की तरह सभी श्लोक धर्म का ज्ञान देते हैं। आपका अरे आपको बराबर वक्त सीनियर, चलिए सीनियर। क्या चाहते हैं आपने अभी जो बात बोली थी पिस्तौल वाली जी हाथी पोल वाली, जी सुने, मैं बताना चाहता हूँ जी जी माइक मीटर को थोड़ा हाँ सर चल। अरे मेरा वो माइक एक मिनट जी सामान्य ज्ञान और बुद्धि की बात कर रहा हूँ कि जब 25 तारीख को पूरे राष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया ने देखा मेवाड़ की जो 1500 वर्ष की परंपरा है, जिसमें मेवाड़ का जन जन और देश का हर नागरिक इस राज परिवार के साथ परिवार के सदस्य की तरह जुड़ा हुआ है। धर्म, वर्ग, संप्रदाय सबकी सीमाओं को लांग करके देश के कोने कोने से साधु संत महान संतों से लगा करके आम नागरिक ने वहाँ शिरकत की और हमने हमारी सामाजिक परंपरा, धार्मिक वैदिक परंपरा को पूरा किया। एकलिंगनाथ के 77वें दीवान की गद्दी नशीनी का समारोह हुआ। हमारी सांस्कृतिक रचना के अंदर, धार्मिक रस्म रिवाज के अंदर ये बात शामिल है कि उस सेरेमनी के बाद में गद्दी पर नशीन होने वाले अपने परिवार के सदस्यों के साथ 500 वर्ष पहले की उदयपुर शहर जब स्थापित हुआ, महाराणा उदय सिंह जी ने स्थापित किया, तब की एक परंपरा है कि यहाँ पे धुनी, जिस धुनी के संत ने मेवाड़ में उदयपुर को नई राजधानी बनाने का आशीर्वाद दिया और महल परिसर वहाँ निर्माण करने का आदेश दिया, उनके दर्शन करने का रिवाज था। उसके बाद एकलिंगनाथ जाने का रिवाज था। हमने सुबह उठ करके 25 तारीख को चित्तौड़गढ़ में हम थे। हमने अखबारों में देखा, कोई लंबे चौड़े नोटिस और फहरिस्तें देखी, इश्तिहार देखे, झूठ के पुलंदे देखे। हमारा दिल आहत हुआ, हमको तकलीफ हुई। 1500 साल की सांस्कृतिक महान विरासत, जिसमें महान शौर्य और बलिदान, जौहर और शाके, पद्मिनी ने जौहर किया, पन्ना ने बलिदान दिया, कल्ला ने उत्सर किया, जयमल जी ने अपना मस्तक पेश किया, हाड़ी रानी ने अपना बलिदान दिया, प्रताप की भालों की गूंजे, चटक के टापों की गूंजे अभी तो देश दुनिया में गरज रही है, गूंज रही है। महाराणा सांगा का शौर्य, कुंभा का बलिदान, सबको भुला करके एक छोटी मानसिकता लेकर के परिवार के मुखिया के दत्त वरिष्ठ पुत्र, जो कि अभी दीवान जी बने थे, अपने लोक देवता के दर्शन के लिए रोकने का प्रयास करना, प्रशासन को गुमराह करना, फिर 2 गाड़ी, फिर 4 गाड़ी, फिर 5 गाड़ी और फिर उसके बाद सबाते लगा करके बंद करके अंदर से पथराव करना, कांच की बोतलें फेंकना। ये तालिबानी संस्कृति क्या अफगानिस्तान से लेके आए? मेवाड़ की संस्कृति तो पुष्पों की वर्षा करती आई है। आपके बड़े भाई दीवान बन के आए थे, आपको गुलाब के पुष्पों की पंखुड़ियों से वर्षा करके उनका अभिनंदन करना चाहिए था। हम धूणी माता के दर्शन करके 20 मिनट में वहां से निकल जाते, एकलिंगनाथ के दर्शन करके शोक निवारण करके मेवाड़ को शोक से मुक्त करते। व्यवधान पैदा किया, प्रशासन ने 145 डिप्लॉय करी, लेकिन कब करी? रात को 1 बजे। मैं कहना चाहता हूं तल्खी के साथ, प्रशासन को ये निर्णय दिन में 12 बजे लेना चाहिए था। पॉलिटिकल विल की भी जरूरत है राजस्थान की सरकार को। आधे घंटे का काम है। अगर आपने कागज के अंदर 145 डिप्लॉय किए, आप फिजिकल पोजीशन लीजिए। फिजिकल पोजीशन लेने के बाद में परिवार के सदस्यों को लेके जाइए, दर्शन करा करके मेवाड़ को इस फालतू की बातों से मुक्त करके अमन चैन कायम करें,
ताकि छत्तीसी कौम अपने घर जा कर के इस नए उत्सव जो है कि हमें 77वें दीवान मिले हैं उनका खुशी से, क्योंकि आज यहाँ सिर्फ क्षत्रिय समाज के लोग नहीं हैं, आज सिर्फ यहाँ एक संगठन नहीं है, हम सब एकमुखी होकर के एक मांग कर रहे हैं। हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, उसके निर्वहन को, क्योंकि 75 साल पहले थाली में परोस करके श्री जी हुजूर महाराणा साहब भोपाल सिंह जी ने सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू को जब मेवाड़ सुपुर्द किया था देश के नक्शे को एक करने के लिए, उस दिन उन्होंने कहा था आपके धार्मिक रस्म रिवाज, आपकी सांस्कृतिक विरासतें, आपके उत्सव, आपके परिवार की परंपराएं, उनका हमेशा आदर और सम्मान दिया जाएगा। कौन से विधान के कौन से कागज में, आईपीसी की कौन सी धारा में लिखा हुआ है कि परिवार के मुखिया अगर अपनी संपत्ति के परिसर में, क्योंकि ये सिटी पैलेस का परिसर है, समोर बाग भी उसका हिस्सा है, कि परिसर में दर्शन करने आवे उनको जबरदस्ती रोक लिया जावे। कानून का पालन होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्टेट गवर्नमेंट का प्रतिनिधि होता है जिले में, उनको पावर है। हम आज मांग कर रहे हैं कि आप तत्काल प्रभाव से प्रशासन मुस्तैद हो, हरकत में आवे, उसका फिजिकल पोजीशन ले, दर्शन करावे और इस तरह की ओछी जो हरकत हो रही उसका पटाक्षेप करे। मेरा यही कहना है। धन्यवाद। आपके लिए अरे नहीं साइड में जो जोशीला सबसे पहले तो मेवाड़ के पूरे मेवाड़ वासियों को बहुत बहुत बधाई कि आज हमारे मेवाड़नाथ एकलिंगनाथ के वहाँ आज जो रस्म निभाई गई, शांतिप्रिय ढंग से उस रस्म को निभाया गया और मेवाड़ की 36 को वहाँ महाराणा साहब के साथ खड़ी थी। लेकिन दुखद बात यह है कि हम अग्रिम आदेश का मेवाड़ इंतज़ार कर रहा है। जिस दिन मेवाड़ महाराणा अग्रिम आदेश देंगे उस दिन मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा का अध्यक्ष नाथद्वारा का होने के नाते और हमारे माननीय केंद्रीय अध्यक्ष जी BS खानावत मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा के अध्यक्ष होने के नाते जिस दिन महाराणा साहब का जो भी आदेश होगा उसको सर आंखों में रख के धूनी के भी दर्शन किए जाएंगे। और हम सिर्फ महाराणा साहब के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। पूरा मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा और पूरा मेवाड़ का राजपूत और 36 को महाराणा साहब के साथ है। जो घटनाक्रम पैलेस को लेकर हुआ, जो हरकत हुई, वो मेवाड़ को शर्मसार करने वाली बात थी, परिवार की बात थी। जैसे एकलिंग जी आज शांतिपूर्ण, सारे अधिकारी मुझे फ़ोन कर रहे हैं, आज सुबह से कल शाम से लेकर रात तक मेरे पास फ़ोन आए कि सेना क्या करी। सेना तो आज भी मेवाड़ महाराणा के साथ में है। अगर पहले भी 8 बार शीश मेवाड़ में झालाओं ने दिए हैं, अब की बार भी शीश देने का मौका आया तो झाला कहीं पीछे नहीं हटेंगे। ना ही मेवाड़ की 36 कौम कहीं पीछे हटेगी, ना मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा का कोई भी कार्यकर्ता पीछे हटेगा। हम मेवाड़ महाराणा के साथ में हैं और धूनी दर्शन होंगे। अगर महाराणा साहब का आदेश होगा तो हम सर पे उठा कर महाराणा साहब को धूनी के लेके जाएंगे। कौन सी सरकार, कौन से इस राजतंत्र में क्या हमारी रस्म निभाने से मेवाड़ में हमें मना किया जाएगा? धिक्कार है। और जिस दिन महाराणा साहब ने आदेश दे दिया ना, तो हम लोहा लेने के लिए तैयार। और ये अधिकारी बार बार धमकाते हैं, केस हो जाएगा, अंदर बंदूकें है, लाइसेंस है, ये। अरे साहब, आप जिस पोस्ट पे बैठे हो, आप कांग्रेस राज में भी आते और बीजेपी राज में भी आप हमें मेवाड़ के महाराणा के लिए आप डरा रहे हो। साहब 8 पीढ़ी हमारे पूर्वजों ने शीश दिए हैं, हम उसी वंश से आते हैं। और मेरे जैसे लोगों के राजपूत समाज के प्रतिनिधि आपने 12 घंटे की गिरफ्तारी करके देख चुके हो। यहाँ राजपूत लोहा लेने के लिए तैयार है, महाराणा के लिए लड़ने के लिए तैयार है। हम महाराणा साहब का आदेश का इंतजार करेंगे। मेवाड़ में पूरी दुनिया में ये चीज चल रही है कि मेवाड़ में महाभारत जैसा युद्ध चल रहा है, तो ये जो छवि जो है धूमिल हो रही है कहीं ना कहीं मेवाड़ की, उसे किस तरीके से सही करने की कोशिश की जाएगी? ये धूमिल नहीं हुई है। मेवाड़ की छवि, मेवाड़ महाराणा पहले जंगलों में थे, मेवाड़ के लिए लड़े। हो सकता है कि 1 घंटे महाराणा साहब को वहाँ बैठना पड़ा, वो माता जी धूनी माता के दर्शन करने जा रहे थे। इसमें शर्मसार की बात नहीं, मेवाड़ की जनता उनके साथ है। आज आपने काफिला देखा होगा, पहले प्रशासन कह रहा 5 गाड़ियाँ जाएगी, मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष जी ने कहा नहीं सारी गाड़ियाँ जाएगी, गई ना। प्रशासन क्यों प्रेशर मेंटेन कर रहा है? क्यों दत्तक पुत्र बन के बैठा है प्रशासन? क्या इनके विरासत में इनका दत्तक पुत्र बन के क्यों बैठा है प्रशासन? धन्यवाद। एक और आपका लिबास है नहीं, वो तो ये लेने थे। सिर्फ हाँ
खा लो फिर मैं खा लूँ। कुछ नहीं, ये नॉर्मल। हाँ उधर अरे नहीं सॉरी, अरे कुछ ही देर में है जो महाराणा विश्राज सिंह मेवाड़ जो अभी समूहबाग पैलेस में हैं, वो कुछ ही देर में नीचे आएंगे और अपने जो जनता है, अपने जो राव उमराव आए ठिकाने के, तो उनका शोक भंग अभी कुछ देर में करूँगा। केवल प्रेस वाला, प्रेस वाला। आराम से केवल प्रेस वाले। डिसिप्लिन से, डिसिप्लिन से। 2 मिनट हाँ यही हूँ। इंदिरा जी आ गया था, इधर आ गया। अरे इधर आ दो आगे। ओनली बॉक्स बॉक्स। अरे नीचे वाला भी रोक, ऊपर चढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आराम से डिसिप्लिन हमको मेलों में नहीं जाने दे रहे, आप सीटी पे मत आओ। आप भी उनके जैसे बिहेव करोगे क्या? नहीं आईडी दिखनी चाहिए। इधर ले। अरे 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 दूर दूर दूर। नीचे ले लो, नीचे। आप कुछ पूछिएगा। अरे 1 फीट आप पीछे हो जाओ, आराम से हो जाएगा। थोड़ा नीचे ले लो आप। कोई भी एक जना पूछ लो आप। एक बोलो, एक बताएं आप क्या। अरे आप आपस में मत बोलो। आप क्या पूछना चाहते हैं मुझसे? आगे आगे आप क्या पूछना चाहते हैं? बात करिए। एक जना आप में से पूछिए। आपके दर्शन किए। थोड़ा पीछे ले लो जो परंपरा क्या है पूरी और किस तरह से आगे बढ़े हैं पूरा, तो क्या घटना कर। एक तो मुझे खुशी है कि आज एकलिंग जी मंदिर में दर्शन तो हो गए, तो जो 2 दिन पहले होने थे आज हो गए, तो वो तो खुशी की बात है कि एक रीत तो हो गई है और रंग का जो बदलना है वो भी हो गया है एकलिंग जी मंदिर में। अब बाकी जो परिवार से जो उमराव हैं और जो दूसरे लोग जो जुड़े हुए हैं उनका भी एक दस्तूर होगा अभी, और आज के लिए और अभी के लिए तो यही प्रोग्राम है। और जहाँ धोनी का दर्शन है वो तो अभी बात चल रही है और आज तक कोई पक्का जवाब आना चाहिए। आज मतलब तय हो जाएगा कि कब धोनी के दर्शन होने हैं। आज मेरे ख्याल से आज जो है आज बात चल रही है और आज तक एक पक्का जवाब तो आ जाएगा सरकार की तरफ से।
आखिर कारण क्या है, क्योंकि प्रशासन लगातार बातचीत में है और इतनी हठधर्मिता क्यों एक धोनी के दर्शन को लेकर? नहीं, धोनी के दर्शन में हठधर्मी नहीं है। धोनी का दर्शन तो आस्था की बात है, तो इसमें हठधर्मी तो एक गलत शब्द है, इसको प्रयोग करना। लेकिन वो नहीं करने दे रहे। अब वो हठधर्मी क्यों कर रहे हैं ये तो वो आप उन्हीं से पूछे, क्योंकि थोड़ा तो मैंने इंटरव्यू देखा है, तो जो उन्होंने कहा है उसकी इस बात का तो कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला है। वो कह रहे हैं उनका निजी घर है, उनके घर में उसमें आपको देखिए, अगर आप कानूनी बात में जाएंगे तो या तो आप कहेंगे कि ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, और अगर वो कहते हैं निजी घर है तो फिर वो लेट माना साहब की अगर विल के बारे में बात करते हैं तो विल के बारे में सिर्फ एग्जीक्यूटर बात कर सकता है, और एग्जीक्यूटर तो आज तक सामने आए नहीं है। और अगर आप विल की बात करें, उसमें भी किसी को उसको वो निजी घर नहीं है, उसमें भी विल में भी लिखा है कि उधर कोई रहने की किसी को इजाज़त नहीं है, सिर्फ सेरेमोनियल ओकेजन के लिए यूज़ किया जाएगा। तो किसी भी तरह भले आप पारिवारिक संपत्ति माने तो भी सिर्फ उनका नहीं है, और अगर वो विल के हिसाब से बात करें तो एक तो वो विल के हिसाब से बात कर नहीं सकते क्योंकि सिर्फ एग्जीक्यूटर कर सकता है, और विल में भी नहीं लिखा है कि वो किसी का घर है। सरकार के कुछ लोग हैं जो बड़े पदों पर बैठे हैं, बहुत ज़्यादा दबाव बना रहे हैं, प्रेशर किया जा रहा है उनको, तो आप उनसे पूछिए कि कौन क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता। सर मेवाड़ के लोगों के लिए क्या कुछ संदेश है आपका? आपने क्या प्रार्थना की है? आज तो आशीर्वाद मांगा है, चित्तौड़ में बना रहे सब पे। अभी सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा होंगे, आप उनको क्या मैसेज देंगे, क्योंकि आपकी बात भी सही आगे की क्या रणनीति रहेगी मैं आप सभी को एक बार और धन्यवाद देता हूँ, और एक बार और कहता हूँ कि सही अच्छी बात है कि गलत चीज़ के लिए आप लोगों ने आवाज़ उठाई, और जब आपको किसी चीज़ में आस्था है और आपको सही तरह से आपको बिलीफ है उसमें, और अगर आप शांति से आवाज़ उठाएंगे तो उसमें जो शक्ति है उसको आप कमज़ोर ना मानें। प्रशासन अपने लेवल पे सही काम कर रहा है क्या अब तक बातचीत के लेवल पे? अब वो बातचीत जैसे चलेगी फिर मैं बताऊंगा। एक ये कहे भले ही अब लोकतंत्र आ गया है, लेकिन आपने अब एक दीवान बन के आप आए हैं, आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है, शहर में माहौल पूरी तरह से शांत रहे और प्रगति हो। आप क्योंकि सरकार में जिम्मेदार पद पे भी अब आ गए हैं, तो आगे की ये भूमिका आपकी रहेगी, किस तरह से आप इसको निर्वहन करेंगे, क्या और नया जो है वो बदलाव आप चाहेंगे कि शहर में आए? एक तो है जो सामाजिक जिम्मेदारी है और जो सामाजिक लगाव है, वो तो मेरी आशा है कि मैं निभा सकूं और ये आगे और चलता रहे। और जहाँ तक सरकार की काम है, शहर का काम है, तो शहर का जैसे आपने कहा है आज डेमोक्रेसी है, तो आज यहाँ के एमएलए हैं, एमपी हैं या लोकल पार्षद हैं, तो जहाँ पे भी कोई शहर की बात हो, मैंने पहले भी बातें लिखी है, आवाज़ उठाई है, पत्र लिखे हैं, और आज भी मैं वही करता रहूँगा। जहाँ तक मुझे कोई गलत लगा तो कोई सुधार हो सकता है उसके मैं सुधार देता रहूँगा। और इस तरह से अगर हम और आप सभी लोगों की अगर कोई सुझाव है शहर के लिए तो आप जरूर मुझे बताएं। सर, उनका ये कहना है कि बातचीत से भी समाधान निकल सकता है। किसने कहना? सॉरी, कौन कह रहा है? सामने वाले पक्ष की तरफ से बातचीत से भी समाधान निकल सकता है। नहीं, पहले तो जैसे मैंने कहा है कि जो अगर बातचीत करेंगे, अगर आप मानेंगे कि ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है तो फिर सबका हक है, और अगर आप विल के जोर पे करेंगे तो अरविंद सिंह जी बात करेंगे, उन्हीं को राइट है एज एग्जीक्यूटर, और विल में भी नहीं लिखा है कि ये किसी का घर है। तो इस तरह से वो जो बात कर रहे हैं वो किस हिसाब से बात कर रहे हैं, और ठीक है बातचीत से हल निकला है, बातचीत तो है ही, एक दर्शन करके आना है, उसमें और क्या बात करें। पत्थर को भी कर दे पानी, पत्थर को भी कर दे पानी। राणा की जय जय, शिवा की जय जय, राणा की जय जय, शिवा की जय। ये इधर वाली जगह चली गई। हाँ, बड़ी
चलो पीछे चलो। नीचे विराज ना आप पाछे बुला दो पैसा पाछे बुला दो आराम निकल रहा भाई पीछे हो। पीछे वो क्या कौन ज्यादा पैसा नीचे गिरा जाओ आप तो या तो नीचे गिरा दो या पाछे बुला दो नीचे नीचे बेडरूम तो सब आपकी आवश्यकता भी है ऐसी बात नहीं हाँ आपकी आवश्यकता पहली है बैठ जाओ भाई देख आगे चले जाओ आगे चले जाओ अजय पाल सर आगे चले जाओ रास्ता मत रोको थोड़ा आगे चले जाओ अजय पाल सर सोनार केड़ा अच्छा हो काम है वो ठीक आप पीछे रह जाओ आगे बैठ जाओ देखो गिराओगे पढ़ना मिल जाए एक आदमी को नीचे बैठे के रमेश जी को चलो जाओ रमेश जी से पावर देंगे ना नीट भी दे देना ले ले ऊपर करो इसको ऊपर कर लो ये जिसके लिए बोल रहा है ऊपर करो कोई वह जिसके लिए बोल रहा है फोन
उधर से रास्ता आ जाइए यहाँ से रास्ता है ऐसे पूरा आपको रास्ता मिल जाएगा इधर आ जाइए आज आणि बेहता सामाजिक समारोह में आप 36 को पधार्या था सैकड़ों की तादाद में मेवाड़ आपको स्वागत अभिनंदन करता था आणि महती रंगरा दस्तूर में पधार्या था मेवाड़ का सब मेहता उमराव पधारे तका सोलारा आप सबरो स्वागत बत्ती सारा बड़ा बत्ती सारा सब उगाव पधारे तका आपको स्वागत छोटा बत्ती सारा स्वागत सब पधारे तका आप सब पधारे तका आपको स्वागत आज एक बड़ो मौको है कि भगवान एकलिंगनाथ अपना सबरा लाडला श्री जी हजूर मेवाड़ राजगद्दीरा 77वां दीवान आपने भगवान एकलिंगनाथ कृपा फरमाई और रंग बख्शो आणि रंगरी वटारी परंपरा रे बाद हजूर वाटे पधारणो बियो अटे पधारवारा आणि राजबेलरा प्रांगण में हजूर रो मासम मेवाड़जन भावभीनु स्वागत में अभिनंदन करता था द्वारा अनुभव कर रहे हैं अबे मंश्री के रंगरी परारे वास्ते जी भी उमराव सोनारा अटे पधारे थका अर्ज तो सबरा नाम नहीं करूंगा जी अटे बिराज रहा है हमारे रंग रो भगवान एकलिंगनाथ हजूरो रंग बदले वो तो मैं अर्ज कर चुके हूँ आणि रे बाद ही जी या परंपरा है मेवाड़ी आप अबे आणि इतने आगे बढ़ाता थका नाम अर्ज करूंगा हिसाबों अपाणी रीत में पूरी करांगा और अटे यो रंग रो दस्तूर एकलिंगनाथ री कृपाओं पूरो व्यवहार बाद जो अटारी आणि तरीकानारी की परंपरा है वह पूरी वे आणि रे बाद संपूर्ण मेवाड़ में सभी 36 कौम दूसरा सभी सरदार आपा का सब भाईबंद सबरो रंग रो दस्तूर मान्यो जाएगा और सब आज रे बाद अड़ी दस्तूर रे व्यवहार बाद रंगीन पेच साफो पागा धारण कर सकेगा और अड़ी शोक रो निवारण आज ये अर्ज करना चाहते जड़ी तरह 25 तारीख रे दिन आज गद्दी नशीली रो समारोह चित्तौड़ में 493 वर्ष बाद मेवाड़ और पूरा राजस्थान में देश दुनिया देखो हजारों की तादाद में कि 36 कौम जाति वर्ग धर्म संप्रदाय रा कड़ी भी बंधन रे बांधने जान उठे पधारिया जो मेवाड़ री जन जन रे दिल रे महीने जो दीवान जी री सादगी जो सौम्यता शालीनता गुणवारी क्षमता और जो जनता रे प्रति प्यार है मने लागे इतिहास में यो बहुत मोटो दन हो स्वर्ण अक्षरा में लिखो गयो यो अमिट अपना मेवाड़ री
महान परंपरा और रीता रही थी आणि रीतारो निर्वहन भी वणी तरह वेतो तको आयो आपा धैर्य संयम रा प्रतीक भी हाँ मेवाड़ रा मनक और बापा रावल ज्या सभ्यता ज्या संस्कृति जो वैदिक संस्कार हरित ऋषि का आशीर्वाद वो आपा ने बच्चा हा 1000 साल तक वणी परिपाटी ने आपा चित्तौड़ रा दुर्ग में निभाई और अणी राज्याभिषेक राज तिलक समारोह पहली 493 वर्ष ने पहली महाराणा विक्रमादित्य रो राज तिलक रो दस्तूर बटे गयो हो बात उठी ही वाई चित्तौड़ मां अरज की थी वाई नॉट चित्तौड़ यो चित्तौड़ दुर्ग है यो वो दुर्ग है जो जौहर और साकारो साक्षी है जटे कुंभारी महान विजयरा स्तंभ उभा करता है जटे सांगारो शौर्य बोल रहे जटे पन्नारो बलिदान बोल रहे जटे वीरवर कल्ला राठौड़ रो उत्सर्ग बोले जटे जयमल पत्ता घोरा बादल रा बलिदान बोल रहा है और वे जौहर की जलती थकी धधकती थकी ज्वाला हजारों की तादाद में सदियां इतिहास वणी रो साक्षी आणि देश आणि मेवाड़ राजवंश मेवाड़ रा दीवान जी सनातन संस्कृति दो गंगा गीता गायत्री आणि रक्षा वास्ते पीढ़ियां तक आप सब लाखों की तादाद में मेवाड़ रा 36 टुकड़ा करने रही बलिदान की तो वो है आप सब अणिने वास्ते धन्यवाद करता मैं अब या रंग रा दस्तूर वास्ते अर्ज करना चाहूं यह रीत आप शुरू कर दिया हाँ दरज भी है नम्रता रे लारे कि कोई भी हजूर ने रंग नहीं नजर करेगा सबू पहली मैं राज राणा साहब बड़ी सादगी ने आदर सहित आमंत्रित करूं पधारणो है हजूर रंग बख्शेगा आणि रीत की शुरुआत आप करेगा राज राणा साहब बड़ी सादगी पधार अड़ी रे बाद में बेदला परिवार को पधारे थकावे तो पधारे अड़ी बाद में मैं रावत साहब कोठारिया ने अर्ज करूं पधारनो वे अड़ी रे बाद में रावत साहब सलूमर ने अर्ज करूं पधारनो वे आणि बाद घाणेराव ठिकाणू पधारे तकावे पधारनो वे बिजोलियाओं पधारे तकावे पधारनो वे देवगढ़ देवगढ़ पधारे थकावे पधारनो वे बेगू पधारे थकावे पधारनो वे राजराणा साहब देलवाड़ा बिराजरे आवे पधारनो वे मेजा बिराजरे आवे पधारनो वे आमेट रावत साहब पधारनो वे राजराणा साहब गोगुंदा ने अर्ज करूं पधारनो वे रावत साहब कानोड़ में अर्ज करूं पधारनो वे महाराज साहब भिंडर ने अर्ज करूं पधारनो वे ठाकुर साहब बदनौर अगर विराज रहे हुए पधारनो वे
रावत साहब भैंसरोडगढ़ बिराजरे हवे पधारणो वे। रावत साहब वांसी बिराजरे हवे पधारणो वे। रावत साहब कुराबड़ बिराजरे हवे पधारणो वे। राव साहब पारसोली बिराजरे हवे बाद पधारणो वे। एनी बाद ठिकाणारा नाम तो करजाली और शिवरती है पण छोकरी वजो रंगड़ो दस्तूर नहीं रहेगा कोई ठिकाना रो। राजराणा साहब बनेड़ा विराजमान हुए पधारणो में। लावा सरदार गढ़ ठाकर साहब विराजमान के बाद में बाबाजी साहब कारोई विराजे हमें पधारणो में। बाबाजी साहब बावड़ा जो भी बड़ा बत्ती सारा पूरा विराजमान है सरदार पधार जावे तो रंग बख्शाएगा। बत्ती सारा जी ठिकाना है कृपया पधारणो में। बड़ा बत्ती सारा ठिकाना पहली पधार जावे। बड़ी रुपाई ठाकुर साहब रंग बख्शा लिया है। गणाजती सिंह जी ठाकुर साहब आप बसी रावत साहब यशवर्धन सिंह जी आप पीपलिया रावत साहब रा अनुज चंद्रमान सिंह जी बाबू जी बेमाली आप हनुमान सिंह साहब आप लव कुमार सिंह जी बंबोरी आप देवेंद्र नाथ जी फलीचड़ा आप रावत स्वरूप सिंह जी कंतोड़ा आप ठाकुर साहब राणावतारी कुंचोली आप ठाकुर साहब गाबला आप रावत साहब प्रद्युमन सिंह जी बमोरा आप ठाकुर साहब केसर सिंह जी खूंटवा आप रावत साहब शेमारी रावत दुर्गादास जी शेमारी। अब छोटा बत्ती सारा जो सरदार विराजमान है पधारणो में रंग दस्तूर वास्ते विराजमान है। भैरवी डॉक्टर साहब दिग्विजय सिंह जी भैरवी और कोई ठिकाना सरदार छोटा बत्ती साहब में विराजमान है। महाराज साहब गनेरिया
गौरवराज सिंह जी राणावत की साथी। सिंह जी राणावत जीवाड़ा बत्तीसा में जो भी विराज रहा है कोई लेके हमें बता जाए और मैं हमें आणि मेवाड़ शोक में जो भी ठिकाना रहा परिवार का बदरव्या है पदार्थ लघु बाग क्रमों पदार्थ है गुर्दा गुड्डा उपरेला जगत मोहन सिंह जी राणावत बंगोरा आजिया साहब कुलदीप सिंह काल तेजपाल सिंह और सुभाष सिंह साहब पधारे या अशोक सिंह साहब द्वारा पुरोहित परिवार है 15 दिन की पांसल राजपुरोहित परिवार की पूजा में सलग लेवाया आदरणीय संत और पुजारी आप पंडित जी चंद्रकांत जी राजशेखर व्यास राजेंद्र शेखर व्यास
अकोला ठाकरे साहब विराज रहे हो बता रहे पंडित कुमार जी आप बता दादाई जी ने अभी बात बताया भंडारी जी ने भी अभी बात बताया पुरोहित मैं मदर विहार ठेकेदार है भंडारी जी ने बात बताया था सुरजीत जी दादाई ने राजपुरोहित जी ने परिवार यह जो रंग दस्तूर है जो हमारे पास जनपद कराएगा उसके बाद में कारोई 12 साल ज़्यादा गर्म तो आ गया तो आपके बात बड़ी हाँ मशहूर है मैं तो और कोई भूल चूक में बत्ती सारा बड़ा छोटा ठिकानों कोई बाकी देवा गया है स्वास्थ्य कारणों कोई आवश्यकता तो हमारा साथ हमारा परिवार आप ताना समूह
मेवाड़ी रीत और परंपरा अनुसार कोई ठिकानेदार बाकी ये कोई बताने पता है ठिकानों हेलो अमराव के प्रताप सिंह साहब तलाजा हेलो अमराव सभी बच्चे छोटे बच्चे से बड़े बच्चे से 16 अमराव सबका पास सबका हो गया उन्होंने किया क्या ना ठाकुर साहब की बात हमारा सबको तो हो गया ना वो बाकी भी ठाकुर साहब पधारा हेलो अच्छी बात है जिलों में ठिकाने बात ले रहा है जब पूरा भीलवाड़ा किया ठाकुर साहब का भाई विराजमान है तो बड़ी है दरवाजा इतनी दिखती है अर्जुन सिंह की वजह से क्या भारत साहब मंदिरों की बात और कोई अन्य दस्तूर में बाकी हुए खरीद ठिकाना प्रतिनिधि हुए तो पधार जावे प्रतिनिधि डेढ़वा सौ साटोला राउत साबरी पाक पहुंचा गया है आप लोगों जाड़ो परिवारों को विराजमान है तो जाड़ोल परिवारों को विराजमान है तो राजराणा साहब जीवन की शामिल मां सिंधी खेड़ा
रंग दस्तूर रावत साहब वाठेडारा प्रतिनिधि रंग दर्शावे रावत साहब थाना पधार गया है आपने हजूर बख्शावे रावत साहब थाना बख्शावे आगे लगेगी अरे रंग दस्तूर जो हो वो रंग दस्तूर कार्यक्रम शुरू हो गया अब मैं श्री हजूर महाराणा साहब दीवान महाराजा गिराज शिवराज परिवार अपना सबरा सर्वसमाजना सर्वशक्ति अपना चरणा में अर्ज करूँ कि आप हमें आशीर्वाद बख्शाओ टीकण आगे बढ़े आप सभी संस्कृति धर्म सनातन टीकण आगे बढ़े और अपना नेतृत्व में माँ सब हाजिर हाँ निवेदन करूँ आपका चरणा में सबको पहला आप सभा में बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम आप सब लोगों का साथ आप सब लोगों का साथ आप सब लोगों का विश्वास और आप सब लोगों का प्रेम देखने हमारी शक्ति है घनी तरह हमारी भावना ने आप सभा ने बहुत बहुत धन्यवाद मुझे घनी खुशी है कि आप जो पीढ़िया वस्तु है लागे कि अभी आगे पीढ़ियाँ और चलती रहेगा और हमारी कोशिश भी रहेगा कि रिश्तों आगे चलते रहे बस हम साथ ही जाओ और जितने मेवाड़ की प्रगति है तो आपने इतिहास सिखावे है कि प्रगति यूज है जब आप सब साथ मिलकर काम करा तो हमारे परिणाम में सीखियो है कि आपने सब साथ रहना है सब छत्तीस को अपने साथ लेने आगे बढ़ना है और जो भी सही काम है बने के वास्ते पाछी नहीं है यहाँ बाद में 2 दिन पहले आप सभाओं भी देख लिए तो सही काम हो बनने वास्ते आप पाछे नहीं हटे यानी वास्ते आप सभा में बहुत बहुत धन्यवाद तो आप सभा ने एक और बात की कि जब आप शांतिपूर्वक कहीं चीज़ पर कहीं सही बात पर पूरी तरह विश्वास रखो और आप शांतिपूर्वक अगर ज़रूरत नहीं बनने के वास्ते आप कोई कदम उठाओ विरोध करना पड़े तो आप शांतिपूर्वक लेकिन पूरी आस्था और पूरी श्रद्धाओं करो तो
वन में बहुत ज़्यादा शक्ति है, वनी शक्ति में आप कहीं कहीं उनकी बात पाए। तो आप सभा ने बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी आशा है और मैंने विश्वास भी है आप आगे साथ काम करांगा और जटे वे सके होएगा मेवाड़ो नाम आप ऊंचो कायम है। आप सभा ने बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर जो है आज जो एक है वो पूरी आज चाय कॉफी आप मुझे हो आपने आवाज़ उठाई मैंने आवाज़ उठाई और आपने उठायो आपने साथ करना है साथ ही करना है और अगर मुझे खबर है कि कुछ चीज़ बाकी रह गई है तो मेरे वास्ते भी आज कहीं ना कहीं जवाब आना चाहे जो भी कहेगा नो आप सभा ने पहले आप सभा ने किस तरह से हैं जो लोग उनका इस तरह से मेवाड़ का अभिवादन करते हुए बड़ी संख्या में इस कौम के लोग अपने राव गाँव ठिकाने मेवाड़ के सभी जो लोग हैं वो अभिवादन करते हुए महाराणा विश्वास सिंह मेवाड़ का कार्यक्रम આપણો પૂરો થયો છે હવે આપા સભાની જાજમ પર કરે કે આગલી વાત કરા आप सब रुको बात करनी पड़ेगा हम सब ढीले लगाओ अपनी बात में आगली बात में मैं भिंडे मारा साहब ने अर्ज करो आप बटे पधारो आप आगली बात करो पहली बात करो मुझे चाय पिया चाय पिया में पहले आप बटी पधारे अरे वो जा रहे हैं बाकी ये खाली महाराणा साहब जा रहे हैं बाकी एक भी कोई भी बंधु अटूट नहीं पधारे उनको अगली बात अबे करा क्योंकि जो एक अलग सामाजिक समारोह हो आणि यो वेगळो आणि के बाद अब अगली बात तो हम फूलों से बारिश होती हुई मेवाड़ की किस तरह मेरी से भी अटूट नहीं पधारे अभिवादन स्वीकार करते हुए आप अब अगली बात करा भिंडे मारा साहब ने अर्ज करूंगा आप बेटे पधारो मारा साहब भिंडे पहुंचे हुए हैं जो एक रस्म थी वो हो गई किस तरह से है लोग मारा साहब पधारे आपके की और बोलने
सभी से निवेदन है कि यही विराजने का कष्ट करे। आगे की जो प्रक्रिया है उसके बारे में अपन सभी एक मत होकर के, और जो अभी धुनी के दर्शन बाकी है, दर्शन करना जरूरी है और उसके लिए अपने को चाहे जो भी करना पड़े। राजपूत व अन्य समाज से हुए सभी आए हुए लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए अरे बात तो पूरी सुनो, पूरी बात सुनिए। अभी पहले पूरी बात सुनिए मेरी आप। जिसने इस राजमहल के दरवाजे बंद किए और एकलिंगनाथ भगवान के जो दरवाजे बंद किए, उनके लिए इस मेवाड़ की जनता ने सजा के लिए मेवाड़ की धरती पर पैर रखने के लिए दरवाजे बंद कर दिए। मैं उनको यहाँ से चेतावनी देता हूँ कि सोच समझ करके इस उदयपुर शहर की धरती पर पैर दे, सोच समझ करके मेवाड़ की धरती पर पैर दे। मैं चित्तौड़गढ़ से आया हूँ। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी रही है और आपने जब भी चाहे पदमावत का मामला रहा हो, चाहे और कोई मामला रहा हो, चित्तौड़गढ़ से जो चिंगारी उठी और वो पूरे देश में लगी, चित्तौड़ की जो आवाज उठी पूरे देश की आवाज बनी। मैं चित्तौड़गढ़ के लिए निवेदन करना चाहता हूं, जिसने द्वार बंद किए, चित्तौड़ की सीमा में आना तो दूर, चित्तौड़ के आसपास की पहुंचने में उनकी छाया भी नहीं आ सकती। आपने सुना होगा, पहले कभी किसी ने कहा था कि महाराज कुंवर साहब बायण माता पधार रहे हैं। चित्तौड़गढ़ की जनता ने कहा कि महाराज कुंवर तो विश्वराज सिंह जी मेवाड़े, जो वर्तमान में 77वें महाराणा मेवाड़ बने हैं। आप कहां से महाराज कुंवर हो गए? फिर उन्होंने सीधी तरह से बात नहीं समझी तो उंगली टेढ़ी की और अखबार में दूसरे दिन आया डॉक्टर लक्षराज सिंह आ रहा है। क्या कहा? डॉक्टर लक्षराज सिंह आ रहा है। सुनिए, मेरी बात पूरी सुनो, बात पूरी सुनिए। और मैं आज और कह रहा हूं, उस दिन तो कहा कि डॉक्टर लक्षराज सिंह आ रहा है, अब तो वेटनरी का कंपाउंडर भी नहीं लगा सकता वो डॉक्टर
माँ की कोख से जन्म लिया, जाली जी समंत कौर तलावदा, ठिकाना खो रहे वैसे तो, पर वो तलावदा के रहने वाले हैं। और मैंने उस माँ के, एक मिनट मेरी बात पूरी करो, एक मिनट होगा प्लीज। मैं उस माँ की कोख से जन्म लिया जिन्होंने झाला वंश ने मेवाड़ के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया। मैं उनका बेटा हूँ और दरवाजे बंद करने वाला को कहता हूँ, कहते हैं कि आपने, वो कहते हैं कि मैं राम के वंशज है, हम महाराणा के वंशज है, दरवाजे बंद करने वाले तुम्हें धिक्कार है कि तुमने इस राजवंश में जन्म लिया और महाराणा प्रताप को दाग लगाया। राम के वंशज तो वो थे, रामचंद्र जी जो पिता की आज्ञा से 14 वर्ष तक वनवास भोगा उन्होंने। और जो राज तिलक हुआ 400 तरुणों बाद चित्तौड़ के इस दुर्ग पर, वो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। मैं मेरी बात पूरी कर रहा हूं। और उस समय महाराणा साहब जो मेवाड़ राजवंश के राज तिलक होता है, राज टीले पे वहां भी पधारे, वो सदियों सदियों तक याद रहेगा। जय हिंद, जय भारत। अब महाराज साहब पधारे और हमें मार्गदर्शन बख्शा है। महाराज साहब भिंडर, महाराज साहब भिंडर पधारे, जैसा भी आप हुक्म बख्शाएंगे हम करेंगे। अशोक सिंह साहब, जो भी सूचना दी गई, पूरे मेवाड़ संभाग से लोग आए हुए हैं और इसके लिए, धूनी के लिए, दर्शन के लिए प्रशासन पर दबाव बनाना चाहिए। क्या आप सब सहमत हो? आप सबको मैं बहुत नम्रता के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि एक भी व्यक्ति जो यहाँ पधारे हुए समूह में अपना स्थान यहाँ नहीं छोड़े। रणनीति तैयार हो रही है, आपको आगे की योजना से अपन अवगत कराएंगे। बात कर रहे हैं, कुछ चीजें किस तरह से क्या कार्रवाई क्या करना, उसकी नीति बन रही है। ठीक है, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप सब यहाँ विराजे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। चाहे अरोगो जन अरोगो अटे वराजो, अबार 3:30 बजी है, अबार आपा सूर्य अस्त नहीं रहवा दांगा, वही पहली फैसलो कर बल श्री एकलिंगा नाथ की जय, जगदम्बे माता की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बड़ा दुखरी बात है, जे जना मेला में जन्मिया, पालन पोषण वटे वियो और या परंपरा रही है मेवाड़ी की, राज तिलक लिया बाद धूणीरा दर्शन पहली वे बटा बाद महाराणा साहब एकलिंगी दर्शन करवा पधारे, बटू दर्शन करने पाछा पधारे, यो बनो दस्तूर लियो जो है। तो बड़ी कई कई सकाने चीज ने आत्मिक ग्लानी भी वे रही है और मेनू उबाल भी चाल लियो है, परंतु एक मिनट के लिए, एक मिनट चलो। महाराणा विश्वास सिंह मेवाड़ भी संबोधित करने वाले हैं। हाँ लगी माइक
अबे मैं आपने बताऊं जो एक बात आप सब दिमाग में ही लेकिन अब बात नहीं करी मैं जान करी या जो दूसरे बटे दर्शन की बात है अबे प्रशासन की तरफ मैंने आश्वासन दे रखो है कि हमारे दर्शन रो समय लगभग 5 बजे रो है तो यो आश्वासन सरकार की तरफ हमारे आयो है तो 5 बजे वास्ते अब ज़्यादा देर तो नहीं है तो अनी वास्ते मैं आप सभा ने कहूँ आप शांति हूँ आप थोड़ा 5 बजे तक इंतज़ार करा आप अठेज पाचे ऑफिस में आप इंतज़ार कर लो और जो सरकार की तरफ हो प्रशासन की तरफ हो मैंने आश्वासन दे रखा है आप पचे पहले आप क्योंकि मैं एक बात कहूँ परसों की जो बात है वो कहता रहा कि बात चल रही है आज खुले तौर पर मैंने आश्वासन दिया तो अभी देखा नहीं आप हो जाएगा होना चाहिए आप विश्वास तो रखें कितने लोगों पर सहमति बनी सर 5 बजे तक नहीं लेगा तो आपका आज दर्शन हेलो गार्डन में बैठे गार्डन में बैठे भाड़े करेंगे गार्डन में मेरा जॉब सर चला आप इस